मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी दिल्ली के दौरे पर है। राज्य कांग्रेस प्रभारी अजय माकन से मुलाकात का उनका कार्यक्रम है। राज्य कांग्रेस के अंदरूनी घटनाक्रम की विस्तृत रिपोर्ट रखेंगे। विधायकों की बयानबाजी को लेकर तथ्यात्मक बात रखेंगे। अखबारों में छपे असंतुष्ट विधायकों के बयान सामने रखे जाएंगे। सभी बड़े अखबारों में छपे बयानों की कटिंग जोशी के पास है। किसने क्या बोला, ये तमाम बात प्रभारी के समक्ष रखी जाएगी। जोशी खुद के दिए बयानों को भी प्रभारी के सामने रखेंगे। तो बेहद अहम मुलाकात ये अजय माकन के साथ है। आज डॉक्टर महेश जोशी की, मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी दिल्ली के दौरे पर है और आज राज्य कांग्रेस प्रभारी अजय माकन से उनका मुलाकात का कार्यक्रम है। राज्य कांग्रेस के अंदरूनी घटनाक्रम की विस्तृत रिपोर्ट अजय माकन के सामने रखेंगे डॉक्टर महेश जोशी। विधायकों की बयानबाजी को लेकर तथ्यात्मक बात अजय माकन के सामने रखेंगे। अखबारों में छपे असंतुष्ट विधायकों के बयान भी सामने रखे जाएंगे। सभी बड़े अखबारों में छपे बयानों की कटिंग जोशी के पास है। किसने क्या बोला, ये तमाम बात प्रभारी के समक्ष रखी जाएगी। विस्तृत रिपोर्ट रखेंगे मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी। जोशी खुद के दिए बयानों को भी प्रभारी के सामने रखेंगे। इस लिहाज से बेहद अहम ये मुलाकात है। मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी और प्रदेश प्रभारी अजय माकन के बीच बेहद अहम मुलाकात, क्योंकि राज्य कांग्रेस में क्या कुछ चल रहा है, पूरे घटनाक्रम की विस्तृत रिपोर्ट रखेंगे महेश जोशी। अखबारों में भी असंतुष्ट विधायकों के जो बयान सामने आए हैं उसे भी उनके सामने रखा जाएगा। बड़े अखबारों में छपे बयानों की कटिंग की जोशी के पास है, जो वो अजय माकन के सामने रखेंगे। किसने क्या बोला, ये तमाम बात प्रभारी के समक्ष रखी जाएगी। खुद के दिए गए बयानों को भी प्रभारी के सामने रखेंगे महेश जोशी। और चलिए इस पर बातचीत के लिए जयपुर ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, जो कुछ कल 2 दिन की बात कर ले, जिस तरह के बयान सामने आए हैं, उन सभी की एक विस्तृत रिपोर्ट है जो महेश जोशी रखेंगे अजय माकन के सामने। इस लिहाज से कितनी अहम मुलाकात है ये दोनों की? देखिए श्वेता, 4 उपचुनाव सामने हैं कांग्रेस पार्टी के, और उससे ठीक पहले जिस तरह का घटनाक्रम विधानसभा के अंदर हुआ और जिस तरह के आरोप रमेश मीणा ने लगाए और जिस तरह की बात स्पीकर ने सदन के अंदर बोली, ये मसला अब सदन के अंदर की प्रॉपर्टी नहीं है। अब ये मसला सदन के बाहर जो कांग्रेस के अंदर की जो राजनीति चल रही है पिछले कुछ दिनों से लगातार, क्योंकि विरोध किसने किया? विरोध करने वाले सचिन पायलट कैंप के जड़े से जुड़े हुए बड़े नेता हैं, चाहे वो रमेश मीणा हो, चाहे उनके बाद उनके दोनों 2 विधायक जिनके समर्थन में आए, मुरारी लाल मीणा और वेद प्रकाश सोलंकी, और एससी और एसटी के जो विधायक हैं वो सचिन पायलट कैंप के वो लामबंद हुए हैं। माइनॉरिटी का कोई विधायक अभी पायलट कैंप में नहीं है, लेकिन जो एससी एसटी के विधायक है वो अब एकजुट होकर और पायलट कैंप के खास तौर से वो अब अलग तरह की बात को उठा रहे हैं। तो इस बात का जब तक निष्कर्ष नहीं निकलेगा, आलाकमान तक हकीकत नहीं बताई जाएगी, तब तक कांग्रेस के इस घटनाक्रम पर विराम नहीं लगेगा। ये समझना होगा श्वेता कि 4 उपचुनाव में हम एक एक विधानसभा की बात कर लें। सुजानगढ़ जो कि एससी रिजर्व सीट है, मतलब वहाँ 50,000 से अधिक शेड्यूल कास्ट का वोट है। और सहाड़ा पर आ जाए, जहाँ पर तकरीबन 20 से 25,000 एसटी भील आदिवासी का वोट है, तो वहीं 40,000 के लगभग शेड्यूल कास्ट का वोट। राजसमंद में तकरीबन 40,000 से 45,000 की शेड्यूल कास्ट का वोट है, तो 20,000 के लगभग एसटी का वोट है। और ठीक वल्लभ नगर की बात करें, जब 25,000 के लगभग शेड्यूल ट्राइब का वोट है। तो ये चारों जो सीटें हैं ये एससी एसटी पॉलिटिक्स के कहीं ना कहीं धुरी को बनाती है। तो इस धुरी में कांग्रेस पार्टी का ये मूल वोट बैंक माना जाता रहा है इन तमाम सीटों पर। तो ऐसे में जिस तरह की बात अब उठाई गई है, निश्चित तौर पर वो बात चुनाव के दौरान विपक्ष के नेता ये बात बोलेंगे, क्योंकि सदन में कोई बात कही जाती है वो रिकॉर्ड में आती है, वो अपने आप में इतिहास बन जाती है। बीजेपी को मौका मिलेगा, वो चुनाव के अंदर जाकर ये बोलेंगे कि कांग्रेस पार्टी के शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के विधायक की नाइंसाफी की बात कर रहे हैं, तो ये मुद्दा बनेगा। महेश जोशी जब दिल्ली गए तो वो बंगाल की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक को लेकर है, जो कल ही वो दिल्ली चले गए थे। लेकिन अजय माकन से मुलाकात के मद्देनजर उन्होंने तमाम जो अखबारों में छपे हुए बयान हैं विधायकों के, उनको अपने साथ ले लिया है। कटिंग्स उन्होंने मंगा ली है और अब वो कटिंग माकन के समक्ष रखेंगे। और अजय माकन को बात करनी है सचिन पायलट से, उनके कैंप के जो नेता है, क्योंकि राहुल गांधी से मिलने की डिमांड हो रही है। राहुल गांधी का मिलना इस वक्त, खुद राहुल गांधी इतने व्यस्त हैं
5 राज्यों में चुनाव है, उनको अलग अलग जगह चुनावी दौरे पर जाना है। बंगाल में उनके टूर हैं, केरला पर विशेष फोकस है राहुल गांधी का। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अभी राहुल गांधी कब उनको समय देंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा था कांग्रेस में पर्दे के पीछे कि जून तक का एक फॉर्मूला तय हुआ है कि जून तक एकजुटता के साथ चुनाव के अंदर जुटना है, चारों उपचुनाव में लगना है और किसी तरह का कोई मतभेद, कोई असंतोष की बात नहीं होनी है। तो जून तो अभी आया नहीं, उससे पहले ही ये तमाम बातें। लेकिन योगेश जी, अभी इससे पहले जो कोशिशें की गई थी, देखिए राहुल गांधी का आना, सबका एक मंच पे आना, राहुल गांधी की अनुपस्थिति में भी सबका एक साथ आना और ये मैसेज देना कि हम सब साथ और एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव से ठीक पहले इस तरह के बयान आना, कहीं फिर से वही तस्वीरें तो प्रदेश नहीं देखेगा जो गतिरोध की देखने को मिली थी 6-8 महीने पहले? श्वेता, ये सियासी शतरंज कांग्रेस के अंदर चल रही है। अब कौन सा कैंप कौन सी चाल चलने वाला है, इसका अगर सामने वाले को पहले पता नहीं होगा तो वो इस शतरंज की चाल में धराशायी हो जाएगा, वो मात उसकी हो जाएगी। तो अब क्षय और मात के इस खेल के अंदर चुनाव एक ऐसी जगह होती है जहां पर आप अपनी मांग को मनवा सकते हो, जहां आप दबाव की राजनीति कर सकते हो। वो दबाव की राजनीति मुझे लगता है अब की जा रही है। ये विधानसभा का अखाड़ा नहीं है, ये विधानसभा के बाहर की राजनीति जो कांग्रेस पार्टी के अंदर है, ये कांग्रेस का अंदर का अखाड़ा है। इसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा ये अलग बात है, लेकिन अब दबाव की जो पॉलिटिक्स है वो पायलट कैंप ने शुरू कर दी है। और रमेश मीणा हरावल दस्ते के सेनापति हैं, सचिन पायलट के सबसे खास नेता कहे जाते हैं, और रमेश मीणा को बखूबी पता है कि वो क्या बात कह रहे हैं और क्या नहीं कह रहे। रमेश मीणा जिस विधानसभा से आते हैं, सपोटरा, जहाँ से विधायक हैं, उनको पता है कि जनरल कास्ट का कितना अहमियत उनकी जीत में वहां रही है बीते चुनाव में। इसके बावजूद अगर उन्होंने कोई बात कही है SC/ST को लेकर, तो ये जरूरी हो जाता है कांग्रेस के अंदर कि उस बात का निराकरण, निष्कर्ष निकलना चाहिए। आज रमेश बोले हैं, फिर मुरारी बोले हैं, फिर वेद प्रकाश बोले हैं, कल और विधायक बोलेंगे। तो अब जो दूसरा कैंप है कांग्रेस का, जिसे हम अशोक गहलोत धड़ा भी कहते हैं, वहां से अब क्या प्रत्युत्तर होने वाला है। क्योंकि अब बात की अजय माकन तक पहुंचाएंगे, अजय माकन रिपोर्ट लेंगे, पूरी विस्तृत बात होगी, राहुल गांधी तक पहुंचाएंगे, संभव है तब तक देर हो सकती है। जमीनी लड़ाई है, इस जमीनी लड़ाई में जो सियासत है उसमें अब क्या काउंटर किया जाना है वो बहुत महत्वपूर्ण हो गया। योगेश जी, बिल्कुल। और ये कह सकते हैं कि जो गतिरोध की आग फैल रही है, इसे वक्त रहते बुझा देना बेहतर है, वरना ये बहुत कुछ नुकसान पहुंचा देगी। बहुत शुक्रिया योगेश जी आपका इस पूरी बातचीत के लिए।